ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप क्या होता है? प्राइज मिलता है कि आपको आगे बढ़ने का, जो आप 1 क्लास बढ़ सकते हैं वो 2 क्लास बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बाबा कहता है ना कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसीलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे ग्रहण करो। जो भी बाबा पढ़ा रहा उसको अपने अंदर धारण करना है। प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? बाबा पूछ रहा है कि लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। आज बाबा 6 निशानियां बता रहा लायक ब्राह्मणों का। उत्तर है, लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का ही गीता ज्ञान कंठ हो। केवल बाबा का ही ज्ञान, मन मत, पर मत, जन मत नहीं, केवल बाबा का मत, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। बहुतों को आप समान बनाना मतलब बाप समान बनाना। ये नहीं कि हम गलत है तो गलत ही बनाना, नहीं, बाबा जो है जैसा बना रहा वैसा बनाना है। तीसरा है, बहुतों को ज्ञान का दान, ज्ञान धन का दान पुण्य करे। बहुतों को ज्ञान जरूर सुनाना है, अनेकों को ज्ञान धन देना है। कभी आपस में 1-2 के मतभेद में नहीं आना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। किसी से मतभेद कर रहे हैं यानी कि बाबा का जो श्रीमत है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। हमें सबको लेके चलना है, सबको एक परिवार बनाकर चलना है। तो बाबा कहता है कभी भी 1-2 में मतभेद नहीं करना। ईर्ष्यावश लोग मतभेद कर देते हैं, लोग आगे बढ़ना उसके लिए मतभेद कर देते हैं। तो बाबा आगे बढ़ाता है या तो फिर हम अपनी स्थिति से, हमारी स्थिति से बाबा आगे बढ़ाता है, मतभेद करके नहीं। किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो, या तो और फिर क्या होता है कि किसी के द्वारा बोलते ना, इसके बिना मेरा घर ही नहीं चल सकता है। लेकिन देखिए अचानक कोई भी शरीर छोड़ देता है ना, अचानक शरीर छोड़ दिया ना एक भाई, तो कितना हाल में ही दोनों भाई में झगड़ा हुआ, दोनों अलग हुए और कितना झगड़ा झंझट हुआ और आज शरीर छोड़ दिया। 1 बजे से जगे हुए। हाँ, तो बाबा कहता है किसी भी देहधारी में बुद्धि योग ना लटके। कभी भी कोई शरीर छोड़ देगा ना तो आपको बहुत पछतावा होगा कि हम क्यों क्या करें। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो। ब्राह्मण बनने के बाद हमारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई भी भूत माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। जो देह अहंकार को छोड़ देते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, वही लायक ब्राह्मण है। देह अहंकार नहीं रहना चाहिए। देही अभिमानी मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल बाबा है और बाबा को लेकर चलना है। ओम शांति। बाबा ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं ना, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होता रहता है। जैसे पिक्चर बना रहे हैं तो पिक्चर का पहले बताया जाता है ना, ऐसा पिक्चर बनाना, ऐसा पिक्चर बनाना, उसके बाद फिर बनता है और उसके बाद जब भी देखिए तो वही पिक्चर चालू होगा। तो यहाँ भी बाबा कहता है जो नाटक बनाते हैं उसका मॉडल्स बनाते हैं ना, रिपीट होता है। तो ये सृष्टि चक्र भी अभी बताया जा रहा है, बच्चे ऐसा होगा, सत्युग ऐसा होगा और हर बार वही पिक्चर रिपीट होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए कि कैसा पिक्चर होगा। तुम्हारा नाम क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी। अपना दर्शन करना है कि हम दिन भर में कौन से संकल्प चलाते हैं। तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रहा है उसको ग्रहण करना चाहिए, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत यही याद रहे। आदि मध्य अंत यानी कि आदि में हम क्या थे? पूज्य देवी देवता थे। फिर क्या बन गए? द्वापर से कलयुग तक क्या बन गए? हम पुजारी बन गए, यानी कि उस समय हम बन जाएंगे पूज्य स्वरूप। यहाँ देव स्वरूप, सत्युग त्रेता देव स्वरूप, मध्य में पूज्य स्वरूप और अंत में ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता बनकर उड़ना। ये 5 स्वरूप याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह एजुकेशन है, यही पढ़ाई है जिससे आप एजुकेटेड हो रहे हैं और इसी से पद पोजीशन मिलेगा। बच्चे जानते हैं यह एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई नहीं ग्रहण कर सकता। ये एजुकेशन है ना, हम कौन सा पद पा रहे हैं, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उसके अनुसार पाएंगे। तो हम यहाँ पर ही पढ़ सकते हैं।
वर्णों का फर्क तो है ना, वर्णों का फर्क यानी जो देवता बनेंगे उससे कम क्षत्रिय बनेंगे, उससे कम वैश्य बनेंगे, उससे कम शूद्र बनेंगे, तो वर्णों का फर्क हो गया ना। और सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्मण जीवन। तो मनुष्य समझते हम सब मिलकर एक हो जाएं। हर सभी कोई चाहते हैं ना कि सारे बच्चे हम लोग एक हो जाएं, एक मिलकर रहें। लेकिन बाबा क्या बोलता है, अब इतनी सारी दुनिया तो एक नहीं हो सकती ना, पूरी दुनिया। यहाँ पर क्या है ना कि सतयुगी आत्मा भी है, त्रेता युगी आत्मा भी है, कि यहाँ पर सतयुगी आत्मा भी है, तो त्रेता युगी भी है, तो द्वापर है, तो कलयुगी भी आत्मा है। चारों प्रकार की आत्मा अपना अपना विचार रखती है, इसी में कलह कलेश होता है। तो बाबा कहता है सारी दुनिया मिलकर एक हो जाए, नहीं हो सकती है। अब इतनी सारी दुनिया एक हो ही नहीं सकती। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो होता है सतयुग में। सतयुग में जैसे सतयुगी आत्मा केवल रहेगी तो वहां पर एक मत होगा। जहाँ त्रेता युगी आत्मा आने लगे तो दो मत हो जाएगा। तो अभी बाबा कहता है कि विश्व की बादशाही थी उस समय, जिसके मालिक ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको यह बताना है कि विश्व में शांति का राज्य ये है। सिर्फ भारत की बात है, जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति होती है, क्योंकि सारा विश्व रहेगा ही नहीं। अमेरिका, चीन, रूस रहेगा थोड़ी, केवल भारत छोटा सा खंड रहेगा। और छोटे से खंड में कोई दूसरा राजा रानी नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण का ही डिनास्टी चलेगा। तो बाबा कहता है उसमें पूरे विश्व में शांति होगा, कोई छीना झपटी नहीं होगा वहां पर। तो यह तुम्हारे सिवाय और कोई जानते नहीं, वह सब है भक्त। फर्क भी तुम देखते हो, भक्त अलग, ज्ञान अलग है। भक्ति अलग होता है और ज्ञान अलग। समझ में आ रहा ना, भक्ति में भटकाव होता है, ज्ञान में ठहराव होता है, ठहर जाते हैं। ऐसे नहीं कि भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। है लोग डरते हैं ना कि अगर भक्ति नहीं करेंगे तो ये डर है, वो डर है, लेकिन यहाँ पर सारा डर ही समाप्त हो गया। तो बाबा कहता ऐसा नहीं है कि तुम भक्ति नहीं करोगे तो तुमको कोई भूत खा जाएगा। तुम तो बाप के बने हो ना, तुम्हारे में जो भूत है वह सब निकल जाने चाहिए। पहले नंबर का भूत है दे अहंकार। दे अहंकार में कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये दे अहंकार है। इनको निकालने के लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते कि बच्चे अपने आप को फरिश्ता समझो। देखिए वो आसमान में जब तारे देखते हैं तो सभी का अपना अपना रोल है। कोई तारा एक दूसरे से नहीं मिलता है, अलग अलग जगह पे है, तो सबका एक अपना वैल्यू है, किसी को नीचा किसी को ऊपर नहीं। तो बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा ही नहीं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो कोई भूत नहीं आएगा। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं है। सतयुग त्रेता युग में कोई भूत, ये विकारों का जो भूत है वो केवल यहाँ पर आता है, द्वापर से आता है। तो यह भूत है रावण संप्रदाय का। रावण राज्य कहते हो ना, तो राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग। राम राज्य में सभी आत्मिक स्थिति में रहते हैं और रावण राज्य में सब विकारी स्थिति में रहते हैं। तो रावण राज्य में भ्रष्टाचारी बन जाते हैं और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवा और किसी को पता नहीं। बाहर वालों को पता है कि इस समय राम राज्य की भी स्थापना हो रही है और रावण राज्य की समाप्ति भी हो रही है, कोई नहीं जान रहा है। तो तुम्हारे सिवा किसी को पता नहीं। तुम्हारे में जो समझू होशियार होंगे वो अच्छी रीति समझ सकते, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है ना। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर भी नहीं आते, दैवी गुण धारण नहीं करते। देने का संस्कार जिसके अंदर होगा वही देवी देवता कुल में जाएगा, और देने का संस्कार नहीं होगा, लेने का होगा, वो त्रेता युग में चल जाएगा। क्योंकि देखते सतयुग में यहाँ तक आता है, यानी कि देने का शुभ होना, लेकिन त्रेता युग में, सतयुग में यहाँ तक, त्रेता युग में हाथ आ गया, यानी देने का संस्कार, लेने का संस्कार। तो यहाँ पर बाबा कहता है कि दैवी गुण धारण करना है। आंखें धोखा देती हैं, कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं। कोई भी अच्छा देखे कि बहुत टेस्टी चीज है, चलो खा लो, तो ये आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो अब बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी नारायण का फोटो सामने देखते हुए कहना है कि यही मेरा लक्ष्य है, यही हमको बनना है। और लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे, तो ब्रह्मा और सरस्वती जो पुरुषार्थ किए वही हमें भी करना है। तुमको ऐसा बनना है तो ऐसे दैवी गुण धारण करो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब में दैवी गुण होते हैं। जो वहां पर लक्ष्मी नारायण अगर उनको फॉलो करेंगे, ब्रह्मा बाबा मम्मा को, तो उनके जैसा हम लोग भी बन जाएंगे। वहां आसुरी गुण नहीं होते, असुर होते ही नहीं। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं इन बातों को समझे।
बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवा और कोई नहीं समझ सकता है। तुमको शुद्ध अहंकार भी आता है कि हमको भगवान मिला है। कौन पढ़ा रहा? भगवान पढ़ा रहा है। तुम आस्तिक अभी बने हो। आस्तिक उसको कहते हैं जो जान कर समझ कर कुछ करता है। तो भक्ति मार्ग में किसी को हम जानते नहीं थे, ना ही खुद को जानते थे, ना ही भगवान को जानते थे। और यहाँ पर हम खुद को भी जान रहे हैं, भगवान को भी जान रहे हैं और सृष्टि का आदि मध्य अंत को भी जान रहे हैं। तो इसलिए तुम आस्तिक बने हो, क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। यह भी जानते हो कि कोई भी देहधारी कभी भी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकता है। कोई भी सिखला सका आज तक? भगवान को कैसे याद करना है, ज्ञान, ये सब नहीं बताया। एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखलाया, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते, यह तो गुरु ही सिखलाते हैं। तो यह बच्चे जानते हमारा गुरु नहीं है, हमारा तो सतगुरु है। हमारा कोई गुरु, गुरु मतलब मनुष्य, तो मनुष्य तो गुरु नहीं है, हमारा तो सतगुरु है। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। ड्रामानुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते वो सब सत्य सुनाते हैं, क्योंकि वो सत्य परमात्मा है। और सत्य जो रहेगा वो अपना ही गुण क्वालिटी सिखाएगा ना, जो जैसा वही खुशबू फैलाएगा ना। तो सचखंड में भी ले जाते हैं जहाँ पर केवल आत्मा का राज्य होता है। सत्य एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना ये झूठ है। कोई देहधारी को याद कर रहे हैं ये झूठ है, क्योंकि देहधारी को याद कर रहे हैं वो आज शरीर छोड़ देगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ तुम्हें एक बाप को याद करना जो देहधारी नहीं है, निराकार है। जैसे सभी आत्माएं ज्योतिर्बिंदु है, तो बाप भी ज्योतिर्बिंदु है। आत्माएं भी ज्योतिर्बिंदु और बाप भी ज्योतिर्बिंदु। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं। बाबा कहता जो जैसा समझता है वैसा संस्कार धारण कर लेता है। कोई कितना ज्ञान को सुनता है, कोई कितना ज्ञान को समझता है, उसके अनुसार उसका धारणा हो जाता है। एक जैसे संस्कार तो हो ही नहीं सकते। अब देखिए पांचों उंगली है ना, पांचों अलग अलग है, पांचों अलग अलग, पांच तरह का संस्कार सब लेकर आया ना, पांच उंगली। उसी तरह हमारे बीच भी अलग अलग संस्कार, लेकिन चला एक मुट्ठी बनता है ना, एक साथ होता है ना, तो ये मुट्ठी बनना है। संस्कार भला अलग हो, अलग अलग रूप रंग सब अलग, लेकिन एकजुट एक संगठन होना चाहिए, तब तो प्रत्यक्षता होता है ना। तो अगर एक जैसा संस्कार हो तो फिर फीचर भी एक जैसे हो जाए ना, फिर मजा नहीं आएगा। कोई राजा, कोई प्रजा, कोई साहूकार, सब होना चाहिए, लेकिन प्यार होना चाहिए। प्यार तो हो सकता है ना सबके बीच में, तो कभी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, एक जैसा संस्कार, एक जैसा चेहरा चलन नहीं हो सकता है, थोड़ा तो फर्क हो जाता है। यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं है। यह गपोड़े लगाते ऊपर नीचे दुनिया, एक ऊपर दुनिया है स्वर्ग, नीचे दुनिया है नर्क, ऐसा नहीं है। ये तो गपोड़ा लगाया। ऊपर तारों की दुनिया है। बाबा कहते यह किसने बताया? तो नाम लेते शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखा है, भगवान थोड़ी शास्त्र, क्या जरूरत है भगवान को शास्त्र लिखने का। तुम जानते हो यह तो बना बनाया खेल है, ये भी बना बनाया खेल है कि मनुष्य लिखेंगे तो सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पाठ बजता रहता है, ये ड्रामा का बना बनाया खेल है। बाबा कहता सारी दुनिया जो पाठ बजा रही है ये बना बनाया है, आप होता ही रहेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में अब आ गया है ये चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो है वह कैसे पाठ बजाते हैं। बाबा ने बताया है कि सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पाठ चलेगा। किसका? आत्मा, आत्म स्थिति में जो बच्चे आएंगे, संपूर्ण आत्मिक स्थिति, वो ही पाठ बजाने जाएंगे। इसीलिए देखिए इतनी सारी आत्माएं, 850 करोड़ में 33 करोड़ छाटा गया, सतयुग त्रेता की आबादी। उसके बाद 33 करोड़ में मात्र 9 लाख छाटा जाएगा। तो अंतर आएगा ना, क्या सब जगह से सारी आत्माएं जाएंगी? नहीं जाएगी। जो पूरे संगठन को लेकर, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा दादियां पूरे संगठन को लेकर चले हैं, तो ये संगठन को लेकर चलने की क्षमता जिसमें होगी वही होगा। तो नंबरवार आते ही पाठ बजाने। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है, औरों को समझाना पड़ता है। देखिए भीड़ पत्तों का ज्यादा होता है, पत्ते ज्यादा होते हैं और फूल उससे कम, फल उससे कम। तो ये बाबा कहता धीरे धीरे तुम्हारा जो वृद्धि तो होगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का वृद्धि तो होगा, लेकिन तुम्हारा स्थिति जैसे जैसे भीड़ से कम होता जाएगा। तो इसीलिए पत्तों की संख्या ज्यादा होगी। एक तरफ बोलते हैं ना, दुर्योधन किसको चुना? अक्षोणी सेना को चुना, जिधर भीड़ ज्यादा था। और पांडव किसको चुने? सिर्फ बाबा को, कृष्ण को।
तो उसी तरह हम बच्चों को ज़्यादा भीड़-भाड़ का नहीं समझना है। हमें देखना है कि जहाँ परफ़ेक्ट हो, जहाँ ज्ञान की समझ हो, वहाँ पर समझना है। तो बड़े-बड़े सेंटर खुलते रहेंगे, तो बड़े-बड़े आदमी वहाँ आएँगे, गरीब भी आएँगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है। बड़े-बड़े आदमी भल आते हैं, परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे कि फुर्सत ही नहीं। कुछ काम पड़ जाता है तो बोलते हैं फुर्सत ही नहीं, और गरीब क्या बोलेंगे, हम तो जाएँगे, हम तो सुनेंगे। तो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे जो पढ़ना बंद भी कर देते हैं, क्या सोचते हैं, एक ही पढ़ाई तो है रोज रोज, क्या पढ़ना, तो छोड़ देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो जाएंगे। अगर मिस करेंगे एक दिन भी पढ़ाई, तो उसको फेलियर का गिनती में एक दिन भी मुरली मिस ना हो, ऐसी स्थिति हमें बनानी है। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, वो कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। स्कूल में भी क्या होता है, रेगुलर का दिखाया जाता है ना रजिस्टर, कि हाँ कौन ज़्यादा अटेंडेंस बनाया उसको प्राइज मिलता है। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि बहुत बच्चे हैं जो बार बार छुट्टी लेते, ऐसे ये काम पड़ गया, ये वास्तव में ये बाबा को क्या सुनाना, ये तो हम अपना रजिस्टर खराब करते हैं। तो बाबा कहता है इधर उधर जाने की छुट्टी ले लेते हैं, और जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो छुट्टी नहीं लेते हैं। तो बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसीलिए पढ़ते हैं। मिस करने का ख्याल उन बच्चों को नहीं, बहुत बच्चों का नशा रहता है हम एक दिन भी मिस स्कूल नहीं करेंगे। तो उन्हों को पढ़ाई के सिवा कुछ भी मीठा लगता ही नहीं। समझते मुफ्त समय वेस्ट क्या करना, यहाँ तो एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, तो कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा रोज अभी दे रहा है कि पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। इसमें भी लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आते हैं। कोई रेगुलर आते हैं, कोई 1-2 दिन आते हैं, कोई 4 दिन आते हैं। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले को भी दिल लगता है ना। जब पढ़ने वाले अच्छे से आते हैं तो पढ़ाने वाले का भी दिल लगता नहीं, ये रेगुलर बच्चा है, तो किसको सौंपेंगे जिम्मेवारी, जो रेगुलर आता है उसी पर सौंपेंगे ना। अब जो नहीं आ रहा है तो उसको क्या सौंपा जाएगा। तो टीचर का नाम भी बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, ऊंचा पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे भी जितना पढ़ते हैं उतना ऊंचा पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंचा पद पा लेता है तो कोई कम। अब देखिए डॉक्टरी पढ़ने सब जाता है, तो कोई डॉक्टर बन जाता है तो कोई कंपाउंडर भी नहीं बन पाता है। तो इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ एक ही पढ़ाई एक ही टीचर। हमें कितना नशा है, बोलते ना कि पूजा पाठ सब कर रहे हैं लेकिन प्यार भगवान से नहीं कर पा रहे। प्यार में कुछ भी करने को हम तैयार रहेंगे, कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। तो प्यार करें भगवान से, यहाँ पर ज्ञान मार्ग है प्यार करने का। तो ये नियम नहीं करने का है कि बस आ गए। तो सबकी कमाई एक जैसी तो नहीं होती ना, बुद्धि पे मदार है। वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते। नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाने आया है, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करना चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुना देते हैं। देखिए बाबा का श्रीमत है कि हमेशा मतलब एक सेंटर से जुड़कर चले चले सबके साथ, लेकिन एक सेंटर से क्यों, क्योंकि ये बाबा का श्रीमत है कि जो नज़दीकी हो उससे जुड़े। लेकिन अगर हम बोलते ये भी वैसा है ये भी वैसा, उधर जुड़ो, तो ये होता मन मत। तो बाबा कहता उल्टी सुल्टी बात सुनाकर मन मत को मिक्स कर देते हैं और ट्रेटर बन पड़ते हैं। तो पर मत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको यही निश्चय हो कि हमको बाप ये श्रीमत देते हैं, हमें बाप की श्रीमत पर चलना है, वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार है, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़कर और कहाँ जाएंगे। बाबा जानता है कि इधर जाए उधर जाए, लेकिन जाएंगे तो बाबा के पास ही, कहीं भी जाए बाबा को छोड़कर नहीं जाने वाले कोई भी बच्चे। और कहाँ से यह पढ़ाई मिल ना सकी, शिव बाबा से पढ़ना, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं, जो अच्छा चलने वाले उन लोगों को भी मुख मोड़ देते हैं। यह बैंक शिव बाबा की है, यहाँ जमा होता है आपकी भावना का भाड़ा जमा होता है, आप कितना समर्पण करते हो वो जमा होता है। समझो कोई शहर से बाहर सत्संग शुरू करते, कहते हमें तो शिव बाबा की बैंक में जमा करना है। कैसे करेंगे, बच्चे जो आते शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, एक पैसा भी देते तो 100 गुना होकर मिलता है। तो बाबा की भंडारी में डालना यानी कि सेंटरों में जाकर जमा करना, केवल अपने ऊपर खर्च कर दिए। जैसे एक परिवार एक व्यक्ति कमा रहा है और एक व्यक्ति देखेंगे मारवाड़ियों में वो लोग जरूर धर्माओं निकालते हैं,
परिवार को संभालते हैं लेकिन धर्माओं निकालते हैं। उसी तरह अगर कोई भी सेंटर, कोई भी पाठशाला चलता है तो उसमें से भी सेंटरों में जाना चाहिए, माउंट आबू जाना चाहिए। ये पैसा निकालना मतलब धर्माओं निकालना। यहाँ तो एक परिवार है हम लोग, और इस परिवार से अब खाएं पिए और भंडारा खत्म कर दिए, क्या फायदा होगा। तो यहाँ से बचाकर सेंटर में या तो बाबा के माउंट आबू में जरूर डालना चाहिए, तब जाके आपका सफल होता है। सारा नहीं खर्च करने, तो एक पैसा भी अगर देते तो 100 गुना बनता है। आपस में खा पी के रोज ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, रोज खर्चा कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं। आप कितना जमा दे रहे हैं। तो शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाता है। अगर हर एक बच्चा भंडारी में डाले, शिव बाबा के भंडारी में, और जिससे चारों तरफ सेवा हो, वो जमा हो जाता है। तो ये सारी पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब में से आते हैं, बहुत आते हैं। अच्छे अच्छे धनवान घर से भी बच्चे आते हैं और बोलते हैं नहीं हमको तो सफल करना है। वो अपना गुप्त रीति से सफल करते चले जाते हैं। ऐसे कोई कहते हैं कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती है, सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है तो कोई साहूकार, ऐसा कोई कहेगा कि हमारा पालना शिव बाबा के भंडारे से नहीं हो रहा है? सब कहेंगे, चाहे घर गृहस्थ में हो, लेकिन बाबा हमको पाल रहा है, बाबा हमको दे रहा है। तो साहूकार से गरीब भी पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है कि कैसे पलाएगा। बाबा के यज्ञ में सबका पालना होता है, चाहे अमीर घर का हो चाहे गरीब घर का हो। ये पैसा क्यों जाता है माउंट आबू? माउंट आबू में सभी समर्पित हैं, मधुबन में, और उनका पालना कहाँ से होगा? सारे सेंटरों से, गीता पाठशाला से पैसा जाता है, तब तो इतना सेवा होता है ना। तो बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी तो होना चाहिए समर्पित होने के लिए। अब समर्पित होने गए, आपको बच्चा याद आएगा, परिवार याद आएगा, घर, तो फिर आप थोड़ी पाएंगे। तो तंदुरुस्त भी चाहिए और फिर बीमार भी नहीं चाहिए। बाबा कहता है तंदुरुस्त चाहिए जो सेवा कर सके। अब जाके बीमार पड़ जाएगा, उसी का सब सेवा में लग जाएगा, तो क्या फायदा। तो ज्ञान भी दे सके और ज्ञान भी दे सके, ऐसा बच्चा चाहिए। शर्त है ना बाबा का। तो बाबा ये सब शर्त क्यों रहता? ताकि आप लायक बने। गवर्नमेंट भी बहुत जांच करके लेती है ना। नौकरी में भी कितना तरह का एग्जाम होता है और कितना तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है स्टूडेंट को, तब जाके एक जॉब होता है। हाँ हाँ, तब। और यहाँ भी क्या होता है? छटाई 850 करोड़ में। पहले कलयुगी आत्मा छटाई, फिर द्वापर युगी आत्मा छटाई, फिर त्रेता युगी आत्मा छटाई, फिर सतयुगी आत्मा आई, उसमें भी छटाकर लास्ट में बच जाती है मात्र 108, 108, 1008, ऐसे फिर सीरियल नंबर से छटाता है। तो यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है। सेवा करते हैं कि नहीं, से तन मन धन का समर्पण करते हैं कि नहीं, नंबरवार है। सब अपना अपना पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं, पुरुषार्थ अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण कर रहे हैं, संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं। अगर संपूर्ण समर्पण है तो ही तो बाबा भी संपूर्ण देगा ना। आप जितना देंगे, मतलब आपके पास अगर 100 रुपया है, 100 रुपया तो आप 10 रुपया दे रहे हैं, 10 रुपया यानी 10% दे रहे हैं, तो ऊपर से भी उसी हिसाब से रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप 100% दे रहे हैं तो उधर से भी 100% आएगा, मतलब जितना दोगे उसका ही पद्मा गुना मिलेगा। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट हो जाते, अच्छा कर रहे हैं और अचानक कोई विकार आ गया, कोई भूत आ गया तो किनारा कर लेते हैं, कारण अकारणे आना भी छोड़ देते हैं। फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए ये सब सिखाया जाता है। हर चीज सहन करना सिखाया जाता है, हर सभी बातों को समाना सिखाया जाता है, समर्पण भाव सिखाया जाता है, सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है। जिनको शौक होगा, समझते याद से हमारे पाप करते, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अब सबको फुर्सत है, सबको बहुत फुर्सत है, टाइम है। अब वो क्या करेंगे? चलो सेंटर में जाके बैठ गए 1 घंटा, ज्ञान धारण करे या ना करे, भीड़ लगा दिए। तो बाबा कहता है कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं। बाबा के घर में जाकर टाइम पास भी बहुत बच्चे करते, बस ज्ञान सुनिए, कोई धारणा नहीं। तो वैसे बच्चों को बाबा कहता है लाचार टाइम पास करना। तो इसलिए हम लोगों को भीड़ की तरफ नहीं भागना, पत्तों की तरफ नहीं भागना, हमें फूलों की तरफ और फलों की तरफ भागना है। तो अपनी अपनी जांच करो, हम पत्ते हैं, फूल है या फल है, खुद ही जांच करना है। बाप समझाते गफलत करोगे, गफलत करोगे तो बाबा कहता है कि अपनी अपनी जांच करो कि हम पत्ते बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं या फल बन रहे हैं।
तो गफलत करोगे तो अब आप ही पता पड़ जाएगा, या किसी को पढ़ा नहीं सकेंगे। आपका उतना नामाचार नहीं होगा, चारों तरफ प्रत्यक्षता नहीं होगा। बाबा कहते 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है, 7 रोज में ही पक्का ज्ञानी आत्मा बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी यहाँ नहीं चाहिए। नाम का तो बन गए बहुत बच्चे, लेकिन आज धारणा है, आज धारणा बहुतों का नहीं है। बस ज्ञान सुन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे बच्चे बाबा को नहीं चाहिए। वैसे बच्चे लास्ट में छटाई हो जाएगा और कर्म भोग उनको पवित्र बनाएगा। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी वह जिनके मुख से बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। बाबा कहता बाबा का श्रीमत ही मुख पर हो, अपना मन मत पर मत नहीं हो लोग। तो ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते ही है ना, यहाँ तो सब ऐसे ही हैं, यहाँ भी ऐसे हैं, यहाँ भी मतलब ब्राह्मणों में भी ऐसे होते हैं जो ज्ञान तो कंठ कर लेते लेकिन धारणा नहीं हो पाता है। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनोगी, दास दासी जाकर बनोगी, क्योंकि पढ़ाई पे अटेंशन नहीं है। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। सेवा का सबूत दो, तब समझ में आएगा कि ये ऐसा पद पाएगा कि नहीं। सेवा का सबूत माना अपना सब कुछ समर्पण, फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते हैं पढ़ाते नहीं हैं, तो अंदर में समझना चाहिए मैं पूरा पढ़ा ही नहीं हूँ, तभी पढ़ा नहीं सकता हूँ। बाबा कहते पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, कहाँ तक ब्राह्मणों ब्राह्मणी को भेजेंगे। आप समान नहीं बनाया है। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए ना। जो बाबा कहता ना कि आप समान बनाकर जगह जगह क्या है, एक बच्चा तैयार किए आप, एक बच्चा 40 बच्चा तैयार कर दे रहा है, तो अच्छा है पढ़ाई। लेकिन आप एक ही जगह अटके हुए हैं, किसी को तैयार ही नहीं करे तो क्या फायदा। तो बाबा कहता है कि उनको मदद दो। बहुतों को आपस में मतभेद हो जाता है इसी में कि हम राजा बने हम राजा बने, मतभेद हो जाता है। कोई फिर एक दो में लटक कर पढ़ाई छोड़ भी देते, अरे जहाँ जाते हैं भक्ति मार्ग में लड़ाई था, यहाँ भी लड़ाई। ब्राह्मणों से ही तो सारा कुछ तैयार हुआ ना सृष्टि में। लड़ाई भी यहाँ से तो शांति भी यहाँ, पवित्रता भी यहाँ, अपवित्रता भी यहाँ, सारा कुछ यहाँ से गया है। तो लेकिन जो करेगा सो पाएगा। अब जो संपूर्णता धारण कर रहा है बाबा के ज्ञान को वो पाएगा। एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देती हो, यह भी ड्रामा। बाबा क्या बोलेगा, ये भी ड्रामा। तो बाबा कहता है कि लोग क्या करते, बच्चे क्या करते, एक दो की बातों में बहकावे में आकर छोड़ देती हैं। तो बाबा कहता है कि ये भी ड्रामा, तकदीर में नहीं है, तकदीर में नहीं है अच्छी पढ़ाई। तो क्या करते हैं, मायावी पढ़ाई की ओर चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाएगी, सेंटर खुलते रहेंगे, चारों तरफ सेंटर खुलते रहेंगे, क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं आएंगी ना। अब एक ही जगह तो नहीं आएंगी, चारों तरफ आएंगी। तो यह शिव बाबा का खर्चा नहीं है, शिव बाबा का खर्चा नहीं, सारा ही बच्चों का खर्चा है। बाबा खर्चा क्या करेगा, बाबा हम बच्चों का लेकर हमारे ऊपर ही खर्चा करता है और सफल भी करवाता है। तो इसीलिए कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 100 की, कोई 1000, उसका अपने आप जमा भी हो रहा है एक दूसरे पे। तो यह दान सबसे अच्छा है। कौन सा दान, ज्ञान का दान करो, समर्पण का दान करो, संतुष्टता का दान करो, ये सब दान करना है। उस दान से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, इससे 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। यहाँ जितना हम देंगे, देने वाले बनेंगे उतना भरपूर। इसीलिए देवियों का हाथ सदा भरपूरता की निशानी दिखाते, कभी खाली नहीं दिखाते कि दे रही है तो खाली हो जाता है। और भिखारी जो लेने वाले वो हमेशा नीचे हाथ किए रहते। तो हम सोचे कि हम देने वाले हैं कि हम लेने वाले हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। जो अच्छी रीति पढ़ते भी हैं उनको फॉलो करो, जो अच्छी रीति पढ़ रहे हैं उनको फॉलो करना है। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, रेगुलर एक दिन में मिस नहीं करना है। अक्सर करके दे अभिमान में आकर बहुत लड़ती हैं। लड़ती क्या है ना, अरे पद पोजीशन बाबा देगा, हम अपना पुरुषार्थ करें। दीदी मनमोहिनी नहीं पढ़ाती थी, वो सेवा करती थी। भोली दादी भोजन केवल बनाती थी, नंबर 1 में चली गई, अष्टरत्नों में चली गई। तो बाबा कहता है कि दे अभिमान में आकर बहुत लड़ते, हम राजा बने, हम मुरली चलाए। मुरली चलाने वाला भी फेल हो सकता है और जो सुनकर बहुत तेज आगे बढ़ सकता है। लेकिन लड़ाई का अभी क्या हो रहा है कि ब्राह्मणों में भी लड़ाई चल रहा है कि मेरा हम राजा बने, हम राजा बने। ये लड़ाई ही उसको नीचा कर रहा है। हमें लड़ाई नहीं करना, हमें सबको लेकर चलने का पुरुषार्थ करना है। अपनी तकदीर से रूठ पड़ते ऐसा करके। इसीलिए मेजोरिटी माताओं की है कि माताओं को आगे करना है।
नाम भी माताओं का ही बाला होता है, भाइयों का नहीं। देखिए भाई जितना गुप्त, आत्मा जितना गुप्त है उतना पुरुषार्थ करेगी, और शरीर को सामने रखा जाता है। उसी तरह बाबा कहता है कि माताओं को सामने रख के, भाई पावरफुल हैं लेकिन उनको गुप्त रखना है, गुप्त होकर चलना है। तो ड्रामा में माताओं की उन्नति ही नूंद है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते, अपने को पहले आत्मा समझो, माँ में कम याद करो, आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरों को सुने, दूसरे का सुनेंगे कैसे? शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुने। अगर शरीर में हो तभी तो सुन भी पा रहे हैं बाबा का ज्ञान, अगर शरीर छूट जाए तो सुन पाएंगे नहीं। तो यह अब पक्का अभ्यास करो, हम आत्मा हैं, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते ये सब त्याग करो, क्या? और बाप को याद करो, त्याग करो विकारों का, विकर्मों का त्याग करो, कमी कमजोरियों का त्याग करो। इस पर ही सारा मदार है। जितना हम त्याग तपस्या बाबा को दिखाएंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। दो लोगों को दिखाने से कोई फायदा नहीं, लोगों को दिखाना ही नहीं है, हमें दिखाना है बाबा को। तो बाप कहते धंधा आदि भल करो, 8 घंटा धंधा, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की भी तो सेवा करो। इस गवर्नमेंट बाबा के यज्ञ की भी सेवा करनी है। यह भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते। बाबा की सेवा क्या करेंगे? बाबा क्या सेवा लेगा? बाबा तो खुद निराकार है। हमें इस यज्ञ की सेवा, अनेक आत्माओं की सेवा करनी, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर बैठकर गप्पे हाँक रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं। बाबा कहते हैं ये फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सेवा करते हो, उससे क्या मिलता है? 1000, 2000, 5000, 10,000 क्या मिलता है? जो अभी है इस गवर्नमेंट की सेवा करने से तुम पद्मापति बन जाते हो। तो कितना दिल से सेवा करना चाहिए। 8 रतन बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे तभी बने हैं। 8 घंटा पूरी याद, 8 घंटा सेवा और 8 घंटा अपना स्व पुरुषार्थ। तो भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, रात रात भर देखते हैं, जागरण कर लेते हैं, याद करते हैं, टाइम गंवाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है उसमें। तो टाइम गंवाते हैं, चलो भजन कीर्तन किए, आज कर लिए, कल चलो सब चीज खाओ पियो। तो नॉनवेज खा रहे, ये खा रहे हैं, तो बाबा कहता टाइम केवल गंवा रहे, उससे प्राप्ति नहीं हो रहा, क्योंकि आप बाबा के श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं। आप तो अपना मन मत चलो अल्पकाल के लिए जमा करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। गंगा स्नान करने चले जाते हैं, जब तप आदि करते हैं, बाप नहीं मिलता इन सब से, बाप नहीं मिलेगा। जो वर्षा मिले तो तुमको यहाँ बाप से वर्षा लेना, तो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा जो मुरली में कहे बस उसको फॉलो करना है, दुनिया क्या करी उससे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे श्रीमत को छोड़ कभी पर मत पर नहीं चढ़ना है। पर मत मनुष्य की मत पर नहीं चलना, केवल बाबा की मुरली के अनुसार जो श्रीमत आता है उस पे चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है, मतभेद में नहीं आना, एक मत होना चाहिए। एक मत एक राज्य में जाएंगे, 2 मत में 2 राज्य में चले जाएंगे, यानी कि जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा। अपनी जांच करो कि हम कहीं गफलत तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई पे पूरा टेंशन है हमारा। जो बाबा की मुरली 4 पेज की आती है उसमें सारा कुछ ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ बताया जाता है। तो ये चेक करना है कि पूरा टेंशन पढ़ाई पर है कि मनुष्यों की मत पर है। समय व्यर्थ तो कहीं नहीं गंवाते, आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं, ये सब चेक करना। वरदान है रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बनो। रूहानी अथॉरिटी मतलब बाबा का जो ज्ञान है उसको पूरी तरह से धारण कर निरहंकारी बनो, पहले अहंकार नहीं। सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। सच्चा सेवाधारी, उसका चाल चलन बोल चाल रहन सहन सब बाप समान हो जाएगा। तो जो वृक्ष में संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है। अगर फल लटक जाता, केवल पत्ता रहा तो वो देखते खड़ा रहता है, टाइट रहता है, लेकिन अगर उसमें फल और फूल लटक गया तो कितना सुंदर वृक्ष झुक जाता है। तो निर्माण बनने की सेवा करता, दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सभी के स्नेही होंगे, सभी इसको प्यार करेंगे। वो अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी होती हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष सबूत है कि आपको झुक जाना है सबके आगे।
झुक कर बात करना है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी ऑथोरिटी होगी, उनकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगा। बाबा कहता है स्नेह भी, प्यार भी होगा और नम्रता भी भाव होगा। स्लोगन है, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। त्याग करेंगे तो भाग्य मिलेगा। तो त्याग क्या करना? देह का। देह का मतलब शरीर छोड़ देने वाला त्याग नहीं, देह का जो आकर्षण में हम जा रहे, ये ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे घूमना, ये सब त्याग। देहधारियों से त्याग, यानी कि देहधारियों में जो मोह अटका हुआ उसका त्याग करना। देहधारियों की सेवा करनी है, लेकिन पहले हम स्वार्थवश सेवा करते थे कि मेरा ठीक करे, मेरा बात माने, ये नहीं। बाबा कहता है कि निस्वार्थ सेवा और दुनिया के आकर्षणों का त्याग करना है, तब जाके भाग्य तैयार होगा। ओम शांति।